व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन करने का सही तरीका क्या है? हाउ टू सक्सीड इन एन इंटरव्यू, हाउ टू कम्युनिकेट इन एन इंटरव्यू, या कहीं पे भी कम्युनिकेट करने का सही तरीका क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन का सबसे पहला गुरु मंत्र तो यही है दैट आप फ्लॉलेस हों, बिना किसी अटकने के, बिना किसी रुकावट के आप बात कर सकें। भाषा का कोई पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, भाषा का कोई पहला रोल नहीं है। पहला है आप फ्लॉलेस रहें, चाहे किसी भी भाषा में बात करें, अंग्रेज़ी में करें, हिंदी में करें, या अपनी रीजनल लैंग्वेज में करें, चाहे जैसे मर्ज़ी करें, बस अटकना नहीं है। क्योंकि अगर आप अटकते हैं ना, तो आपकी जो बात करने की जो वज़न है आपके शब्दों का, आपकी बात का, वो कम हो जाता है। सामने वाले को कुछ जो आप समझाना चाहते हैं वो शायद उतना समझ में नहीं आता, और आपकी बात का जो वज़न है वो कम हो जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा सबसे पहले बिना अटकते हुए बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, वार्ता करनी है। दूसरा ये कि जो भाषा है, भाषा आप कोई भी लें, चाहे हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो और रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए आपकी बात करने में, आपकी भाषा में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में ही बात करेंगे तो आप अच्छी बात कर सकते हैं, हिंदी में ही बात करेंगे तो आप अच्छी बात कर सकते हैं। आप मिक्स लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैंने कोई अपने आगे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया हुआ है, मैंने कोई अपने आगे किसी भी तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, वो मैं बात कर रहा हूँ, और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कैजुअली हम बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज का प्राइमरी रोल नहीं होता है, उसका सबसे पहला रोल ये होता है कि आप फ्लॉलेस हों, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी किसी भी तरह की अटकना नहीं होना चाहिए। बस जैसे कि मैं बात करूँगा, जैसे कि आप अपना नाम बताते हैं, यस दिस इज़ रवि, या दिस इज़ जो भी आपका नाम है, या फिर आप कहेंगे कि आई एम रवि, आई एम वट एवर योर नेम इज़, राइट। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं दिस इज़ कहूँ या आई एम कहूँ, सही तो दोनों हैं, तो किस में बात करूँ, तो आप अटक जाएंगे। तो आप अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बता पाएंगे अगर आप अटक गए। तो आप सोचेंगे कि कहीं मैंने अंग्रेज़ी का कोई शब्द गलत तो नहीं कह दिया, कोई हिंदी में इसका मतलब कुछ और तो नहीं था। आप सोचने जब लग जाएंगे ना, तो वो बात वहाँ पे रुक जाएगी। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये तो ज़रूरी है। बोलने से पहले आपको हमेशा सोचना चाहिए, अपने वज़न, अपने शब्दों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बोलने से पहले कितना ज़्यादा सोचेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि फ्लॉलेस रहना है कम्युनिकेशन में, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई बाधा आपके शब्दों में नहीं लगनी चाहिए कि आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले यही करें कि आप बोलें तो बिना अटके हुए बोलें, और आप हमेशा लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपसे अंग्रेज़ी में सवाल कर रहा है, अंग्रेज़ी में पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको अंग्रेज़ी में उसका जवाब नहीं ठीक से देना आ रहा है तो अंग्रेज़ी मत बोलें, आप अपना जवाब दें, और अंत में ये कह दें कि देखिए मेरी अंग्रेज़ी इतनी शायद मैं अंग्रेज़ी में उतनी अच्छे तरह से आपको नहीं समझा पाता जितनी अच्छा तरीके से मैं आपको इस भाषा में समझा पाया। ये मत कहें कि मुझे अंग्रेज़ी में थोड़े कम आती है या नहीं आती। आप ये कहें कि देखिए मैं अंग्रेज़ी में या हिंदी में मैं आपको उतना अच्छे से नहीं समझा पाता जितना मैं आपको इसमें अच्छे समझा पाया। जो भी आप लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों। उन्होंने आपके पर्सनालिटी को देखना है। पर्सनालिटी किससे पता लगती है? पर्सनालिटी पता लगती है आपके बोलने से, आपका बोलने का ढंग कैसा है, उससे पता लगती है आपकी पर्सनालिटी। बाकी उन्होंने ये नहीं देखना कि आपको कितना इस भाषा का ज्ञान है, कितनी इसमें से शब्द आते हैं। वो तो ज़िंदगी भर आदमी सीखता रहता है, इंसान सीखता ही रहता है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको
जब भी आप बोलेंगे, जब भी आप किसी से बात करेंगे, तो आप हमेशा अपने कंटेंट को, अपने जो आपकी लैंग्वेज का जो भी आपका, जो भी जिस तरह का भी आप जवाब दे रहे हैं ना, उसके कंटेंट को आप ध्यान में रखें, अपनी पोलाइटनेस को आप ध्यान में रखें। उसके बाद लैंग्वेज की बात आती है। लैंग्वेज तो सीखते रहेंगे, और लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, आप उसी में बात करें। कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको बीच में नहीं बोलेगा। इंटरव्यू में शायद वो कह दें कि स्पीक इन इंग्लिश, हम तो इंग्लिश में ही पूछ रहे हैं, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको जवाब। तो शायद वो आपको टेस्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि आप कितना घबराते हैं, नहीं घबराते, वो आपको शायद टेस्ट करने के लिए ये चीज़ कह दें। लेकिन यकीन मानिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको नहीं टोकेगा जब आप अपनी भाषा किसी भी तरह की, किसी भी भाषा में आप बोल रहे होंगे, कंफर्टेबली बोल रहे होंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। सब आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आप कई लोग देहाती भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी माइक पर वो कितना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा पाते हैं, लोग उनको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए समझ पाते हैं कि वो अपनी बात को सही तरीके से रखना जानते हैं। वो भाषा के ऊपर जोर नहीं दे रहे हैं कि मुझे भाषा यही बोलनी थी या ये नहीं बोलनी थी। तो भाषा नहीं, आप अपने कंटेंट को ध्यान में रखो, आप अपने एप्टीट्यूड को ध्यान में रखो, आपने कितना लर्न किया है, कितनी नॉलेज ली है। एक बात है, एप्टीट्यूड क्रिएट्स योर एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड? द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड कैसे? एटीट्यूड यानी कि जो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। एटीट्यूड वो वाला अहंकार वाला एटीट्यूड नहीं, या कोई इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड यानी कि राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, जो आपके विनम्रता में झलकता है, आपके बोलने में, आपके बोलने से पता लगता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितने आपको ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में। तो वैसा एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड जो है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी नॉलेज है, दैट क्रिएट्स योर एटीट्यूड। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल पा रहा हूँ, ऐसा एटीट्यूड बनाती है। एटीट्यूड क्या करता है? एटीट्यूड टेक्स यू टू द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाईएस्ट, हाइट्स पे ले जाता है, सक्सेस की पीक्स पे, ऊंचाइयों पे ले जाता है। ऑल्टीट्यूड क्या करता है? वहाँ पे पहुँचने पे आपको क्या करता है? ऑल्टीट्यूड टेक्स यू टू दी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है महानतम आपको बनाता है। तो ये बोलने का, कहने का मेरा मतलब है कि आप एप्टीट्यूड पे ध्यान दीजिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए। एटीट्यूड आएगा, आराम से अपने आप आएगा। बोलने का कंफर्टेबल, बोलने में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप बोल पाएंगे आप। और उसके बाद तो आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा हमेशा अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए और फ्लॉलेस बोलिए, विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी थिंकिंग कि मैं कौन सी भाषा, कौन से शब्द, कौन सी डिक्शनरी के वर्ड्स या कौन से वोकैबुलरी के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई भी कीजिए, मिक्स लैंग्वेज यूज़ कीजिए। जिस तरह से आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी बात को समझा पाते हैं अपने घर के मेंबर्स को, वैसे ही आप बाहर भी बात करें। विनम्रता रखें, बस आपकी भाषा में, आपके बोलने में विनम्रता होनी चाहिए, और कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। और नॉलेज लेते रहिए, नॉलेज लेने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जहाँ से भी सीखने को मिले, चाहे छोटी उम्र के लोगों से मिले, आपसे बड़ी उम्र के लोगों से मिले, जो सिखा जाए वही आपका टीचर है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। और आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट का क्या मतलब है? प्रभावशाली तरीके से आप वार्ता कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे, और इंटरव्यू में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्या होता है? इंटरव्यू में बहुत लोग रह इसलिए जाते हैं बिकॉज कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। उनकी नॉलेज कम नहीं होती, नॉलेज उनको बहुत होती है, शायद दूसरों से ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने बोलने में उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। इस वजह से कई लोग रह जाते हैं इंटरव्यू में। तो इस वजह से इंटरव्यू में नहीं रहना चाहिए आपको कि आपकी भाषा या आपके कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपको नहीं रहना चाहिए इंटरव्यू के में पीछे। तो आप हमेशा 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 अपने आप को यही ध्यान रखें कि मुझे बात करनी है, मुझे जो सवाल पूछा गया है, चाहे अंग्रेज़ी में पूछा गया है, हिंदी में पूछा गया है, मुझे उसका जवाब देना है। अंग्रेज़ी में आपसे पूछा गया है, अंग्रेज़ी में जवाब दीजिए। अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छे से आती है, अगर आपको कहीं मन में लग रहा है कि अंग्रेज़ी में मैं नहीं दे पाऊँगा, तो कोई बात नहीं, मिक्स लैंग्वेज में दीजिए। अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स कर लीजिए, रीजनल लैंग्वेज मिक्स कर लीजिए। बस आपकी
बात में दम होना चाहिए। जब आपकी बात में दम होगा, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे और लोग आपको सराहेंगे। और आगे भी इस तरह की टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू।